नमस्ते। तो मृत्यु देखा जाए तो ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करता रहा है ना। आज के इस विश्लेषण में हम गरुड़ पुराण के पन्नों से ली गई कुछ ऐसी जानकारियों पर चर्चा करेंगे जो असल में सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये जवाबदेही, करुणा और हमारे आत्मिक विकास यानी आध्यात्मिक उन्नति का एक बहुत ही शानदार मार्गदर्शन है। तो चलिए इस अदृश्य संसार के इस बेहद रोचक सफर पर चलते हैं। तो चलिए इस बात की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। क्या मौत के बाद सब कुछ बस खत्म हो जाता है? अक्सर हम यही मानते हैं कि सांस रुकी और बस कहानी खत्म। लेकिन गरुड़ पुराण एकदम साफ शब्दों में कहता है कि नहीं, शरीर भले ही राख बनकर मिट्टी में मिल जाए, पर आत्मा और उसके किए गए कर्मों का पूरा वजन बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। मौत कोई अंत नहीं है दोस्तों, ये तो एक नए सफर का दरवाजा है। अब सोचिए, मौत के तुरंत बाद क्या होता होगा? ये समय आत्मा के लिए सच में बेहद बेचैन करने वाला होता है। जिस पल शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देती है। अगले 1 घंटे तक वो वहीं घूमती रहती है, अपने परिवार वालों को देख सकती है, सुन सकती है, पर उनसे जुड़ नहीं पाती। 1 दिन बीतने तक उसे इस हमेशा के अलगाव का पूरा एहसास होने लगता है। ये सच में डरा देने वाला अनुभव है। और ठीक 1 हफ्ते बाद यमदूत उसे आगे के लंबे सफर पर ले जाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तो आज के इस सफर को समझने के लिए हम इन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला, मृत्यु एक नई शुरुआत। दूसरा, वैतरणी और दया का महत्व। तीसरा, चित्रगुप्त के सामने पूर्ण जवाबदेही। चौथा, नरक जो कर्मों का दर्पण है। और 5वां, आत्मा का आध्यात्मिक विकास का चक्र। तो बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ। मृत्यु एक नई शुरुआत, कर्मों की यात्रा। यमदूतों के आने के बाद जैसे ही आत्मा उस अनजान यम मार्ग पर आगे बढ़ती है, उसके सामने इस रहस्यमय यात्रा की पहली और सच कहूं तो सबसे भयानक चुनौती आकर खड़ी होती है। और हाँ, सबके लिए रास्ता एक जैसा नहीं होता। यहाँ आत्मा को कितना डर या कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जिंदा रहते हुए कैसे कर्म किए थे। और यहाँ आता है हमारा दूसरा भाग, वैतरणी, दया का महत्व, करुणा की परीक्षा। आत्मा जब आगे बढ़ती है तो उसे मिलती है वैतरणी नदी। बाप रे, ये कोई आम नदी नहीं है। ये नदी खून, गंदगी और बेहद खतरनाक जीवों से भरी होती है। अब यहाँ सबसे अहम बात सुनिए, अगर किसी ने अपने जीवन में जानवरों और दूसरे लोगों के प्रति दया और सेवा का भाव रखा है, तो वही करुणा, वही दयालुता यहाँ एक ढाल बन जाती है और आत्मा इस भयानक नदी को सुरक्षित पार कर लेती है। लेकिन इसके उलट अगर जीवन में क्रूरता की गई है, तो यही नदी और इसके भयानक जीव आत्मा को अत्यधिक पीड़ा देते हैं। मतलब सीधी सी बात है, हमारी दयालुता ही यहाँ हमारी सबसे बड़ी रक्षक है। चलिए आगे देखते हैं। भाग 3, चित्रगुप्त, पूर्ण जवाबदेही, यमराज का दरबार। किसी तरह वैतरणी पार करने के बाद आत्मा आखिरकार यमराज के दरबार में पहुंचती है। यहाँ होती है एकदम पूर्ण जवाबदेही। थोड़ा रुक कर सोचिए इस बारे में। इस दरबार में कोई सांसारिक बहाना, कोई चालाकी या कोई भी सफाई कुछ भी काम नहीं आती। यहाँ कोई झूठ टेक ही नहीं सकता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बचती है और हर एक काम का हिसाब देना पड़ता है। और यह हिसाब किसके पास होता है? चित्रगुप्त के बही खाते में। यह बही खाता सच में पूर्ण जवाबदेही का सबसे बड़ा प्रतीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का आपका एक एक कर्म इसमें दर्ज होता है। और सिर्फ बड़े बड़े काम नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें भी। इसमें किसी भी तरह की हेर फेर नहीं हो सकती, कोई रिश्वत नहीं चलती। हाँ, दुनिया का सारा पैसा, सारा रुतबा यहाँ आकर शून्य हो जाता है। और यही परफेक्ट रिकॉर्ड तय करता है कि आत्मा का अगला रास्ता अब कहाँ जाएगा। अब आते हैं भाग 4 पर, नरक, कर्मों का दर्पण। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ सजा नहीं, परिणाम है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि गरुड़ पुराण में बताए गए नरक वो सिर्फ यातना देने की जगह नहीं है, बल्कि असल में हमारी ही कमियों और हमारे कर्मों का आईना है। जैसे अगर किसी ने धोखा दिया है या चोरी की है, तो आत्मा को तामिस्र और अंधकूप जैसे नरकों में घने अंधेरे और लगातार काटे जाने की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागने पर अंध तामिस्र के अंधा कर देने वाले अकेलेपन में रखा जाता है। और निर्दोष जीवों के प्रति क्रूरता सीधे तौर पर रौरव नरक की भयानक यातना में बदल जाती है, जहां जीवों द्वारा वही दर्द दिया जाता है जो दूसरों को दिया गया था।
और बात यही खत्म नहीं होती। अहंकार और सत्ता का गलत इस्तेमाल भी बिल्कुल वैसे ही लौट कर आता है। माता पिता या गुरुजनों का अपमान करने वालों को कुंभीपाक नरक के उबलते हुए ताप में झोंक दिया जाता है। भ्रष्टाचार और पाखंड अस्थिपत्र वन के लगातार कटने और छिलने वाले दर्द में बदल जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, महिलाओं का अपमान करने वालों या उन्हें सिर्फ एक वस्तु समझने वालों को आलय नरक में अपनी ही वासनाओं और इच्छाओं की आग में जलना पड़ता है। ये सारे कष्ट ठीक उसी दर्द को दर्शाते हैं जो दुनिया में दूसरों को दिया गया था। तो इस पूरी भयानक यात्रा का मतलब क्या है? सरल शब्दों में कहें तो नरक का ये सफर आत्मा के लिए एक आईने की तरह है, जिसमें वो अपने आप को असली रूप में देखती है। इन अनुभवों का मकसद सिर्फ यातना देना नहीं है, बल्कि बहुत गहराई से ये महसूस कराना है कि हमारे कर्म ही हमारे सबसे सच्चे साथी हैं। ये एक कड़वी लेकिन आत्मिक विकास के लिए बेहद जरूरी शिक्षा है। आखिर में आते हैं भाग 5 पर, चक्र आध्यात्मिक विकास, आत्मा की उन्नति। एक बात समझ लीजिए, एक बार जब इन कर्मों का अनुभव पूरी तरह से कर लिया जाता है, जब कोई हिसाब बाकी नहीं रहता, तब विकास का यानी आध्यात्मिक उन्नति का एक नया चक्र शुरू होता है। आत्मा पहले परिणामों का सामना करती है, कर्मों का कर्ज चुकाती है और फिर उसे पुनर्जन्म के रूप में आगे बढ़ने का एक नया मौका मिलता है। ये साफ दर्शाता है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ एक जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा की उन्नति की एक बहुत ही सुंदर, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब सोचिए, सदियों पुरानी इस जानकारी का हमारे आज के जीवन से क्या लेना देना है? सच कहूं तो सच्चा आध्यात्मिक विकास और जीवन का मूल्य हमारे रोज के कामों में ही छिपा है। सभी जीवों के प्रति सच्ची दया रखना, लोगों से सच्चाई और नम्रता से बात करना, अपने परिवार और शिक्षकों का दिल से आदर करना और हाँ, अपनी रोज की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करना। असल अमीरी हमारा यही रोज का व्यवहार है, हमारी जवाबदेही, हमारी करुणा और दूसरों के प्रति हमारा सम्मान। तो इस सब के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, मौत के बाद आत्मा आखिर कौन सा रास्ता चुनेगी? देखिए, आज के हमारे काम ही कल की शांति तय करते हैं। इसलिए अंधेरे या रोशनी का रास्ता चुनने की ताकत पूरी तरह से और बिल्कुल हमारे ही हाथों में है। आध्यात्मिक विकास और सही बदलाव की शुरुआत कल नहीं, आज और अभी से होती है। तो आप अपने आने वाले सफर के लिए आज क्या लिख रहे हैं?